अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15.1 क्लास 12 फिजिक्स का देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है जिसका हाइट 32 मीटर और एक रिसीविंग एंटीना है जिसका हाइट 50 मीटर है। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, भेजता है, और ये रिसीविंग एंटीना सिग्नल को रिसीव करता है। तो इन दोनों के बीच का जो है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितना हो सकता है, ताकि आराम से कम्युनिकेशन भी होता रहे, कोई दिक्कत भी ना हो, और अधिक से अधिक कितना दूरी हम लोग रख सकते हैं। तो इसका जो सिग्नल को भेजने का जो रेंज है वो मान लिया जाए हर तरफ होगा रेंज। तो इसका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी रेंज है यहाँ तक है, जैसे ठीक है सिग्नल को भेजने का यहाँ तक भेजने का रेंज है, तो इसको रिसीव करने का जो रेंज है जहाँ तक, उस रेंज में ही इसको सिग्नल को भेज लेना होगा ना। मान लीजिए इसका रिसीव करने का जो रेंज है, अगर यहाँ तक का अगर क्या रिसीव करने का रेंज हो अगर, ठीक है, यानी कि ये सिग्नल जो है इतना दूर तक रिसीव कर सकता है, यहाँ तक अगर कोई भी सिग्नल आ रहा है तो ये टावर रिसीव कर सकता है। तो इसको क्या करना होगा, सिग्नल को कम से कम वहीं तक ना भेजना पड़ेगा ताकि ये यहाँ से क्या हो सके, रिसीव भी कर सके ना। तो अगर ये भेज रहा है यहाँ तक और ये यहाँ तक रिसीव भी कर ले रहा है, करने का क्षमता है, तो ठीक है कम्युनिकेशन हो जाएगा, ये भेजेगा वो हो जाएगा। और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन एकदम देखो आप लाइन में ही है कम्युनिकेशन। और एक चीज़ हमको क्या देखना होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज है ना, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो रेंज है, तो वो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो रेंज है वो बराबर क्या आते हैं, √2RH, ठीक है। और रिसीविंग एंटीना का जो रेंज है वो कितना हो गया, √2R इंटू हाइट ऑफ क्या, रिसीविंग एंटीना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये ट्रांसमिटिंग यानी सिग्नल को भेजने का रेंज इसका यहाँ तक है, उसका फॉर्मूला होता है ये ना। किसी भी एंटीना का या टावर का जो रेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इंटू हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ एंटीना ना। तो इसका इतना दूर तक रेंज है सिग्नल को भेजने का, और इस टावर का इतना दूर तक सिग्नल को रिसीव करने का रेंज है ना। तो इसके भेजे गए रेंज में ही इसका क्या, रिसीविंग रेंज भी आना चाहिए ना। तो इतना दूर तक ये रिसीव करने का क्षमता, इसका इतना दूर तक भेजने का भी क्षमता, सट गया, ले लेगा, ये भेजेगा और ये रिसीव कोई करेगा। ये यहाँ तक भेज सकता है तो ये यहाँ तक का रिसीव भी कर सकता है। तो दोनों का रेंज को जोड़ देंगे, वही इन दोनों के बीच का मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है। तो वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हम लोग दोनों के बीच का जो निकालेंगे, दोनों टावर के बीच का, उसके लिए हमको दोनों का रेंज को ऐड कर देना होगा, यानी कि √2R इंटू हाइट ऑफ क्या, ट्रांसमिटिंग एंटीना, प्लस √2R इंटू हाइट ऑफ क्या, कौन सा मेरा क्या कहते हैं, रिसीविंग वाला एंटीना ना। ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁶ इंटू हाइट ऑफ टावर कितना है भाई इसका, ये वाला टावर का, ट्रांसमिटिंग टावर का, ये हो गया 32, प्लस 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁶ क्या, 6 इंटू इस टावर का हाइट हो गया कितना, 50, और ये भी है मेरा किस में, रूट में। तो अब एक चीज़ देखा जाए, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मेरा, वो हम लोग लिख सकते हैं 32 गुना ये क्या हो गया, 64 गुना 6.4 इंटू 10⁶, ठीक है, प्लस ये हो गया 50 गुना 100 गुना 6.4 इंटू 10⁶, ठीक है। अब एक चीज़, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये क्या हो गया 10, ये 10 से इसको एक काट सकते, तो ये 64 गुना 64, 64 इंटू 64 इंटू 10⁻, ये 10 से इसका पावर एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा सिर्फ कितना, 5, प्लस यहाँ पर अगर क्या, तो ये पॉइंट उड़ा देंगे हम लोग, तो ये पॉइंट से क्या, इसका भी एक पावर चाहे तो ये कट हो सकता है ना। तो ये मेरा हो गया कितना, ये 100 का मतलब हो गया 10 गुना 10 गुना ये क्या है 64 ना, 64 इंटू 10⁻, इस 10 से इसका एक पावर काट दिए तो ये पावर में 5 हो गया। अब एक चीज़ आप देखो तो 64 गुना 64, 2 गो है तो एक ठो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अंदर में बच गया 10⁵, 10⁵ का आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर गुना 10 का स्क्वायर गुना क्या 10, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो सबका पावर ऐड करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, 2 2 4 1 5, सेम चीज़ हो गया, प्लस इस यहाँ पर आप देखो तो 2 को 10 है तो एक 10 बाहर निकाल लिया, 64 जो है तो 64 का रूट बाहर आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 8, √10⁵ बचा, 10⁵ को इसी तरीके से लिख सकते हैं,
10 का स्क्वायर गुना 10 का स्क्वायर गुना क्या 10 10⁵ को ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा तो d बराबर आप देखो तो 64 गुना 10 का स्क्वायर 2 गो है तो एक तो निकाल लिए। अच्छा गुना अंदर में √10 बच गया प्लस इधर क्या है 80 2 गो है तो 10 का स्क्वायर इसको बाहर निकाल लिए, अंदर में एगो 10 को ऐसे ही छोड़ दिए। अब d बराबर मेरा क्या हो गया, ये 10 का स्क्वायर यानी 100 गुना 64 ये हो गया 6400 इंटू √10 प्लस क्या कहते हैं 80 और 10 का स्क्वायर कितना 100 तो वो मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 8000 इंटू √10 तो 6400 और इतना दोनों को जोड़ देंगे तो 8 6 14 यानी कि 14400 8 6 14400 हो गया, इतना √10 दोनों को ऐड कर दिए। अच्छा अब d बराबर 14400 इंटू √10 की बात करें तो 3.16 होता है √10 का वैल्यू तो उसको डाल दिए। अच्छा अब d बराबर आप इसको और इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 45504। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किए 45504 इतना मीटर। अगर आप इसी चीज़ को चाहोगे किलोमीटर में बदलना तो d बराबर आप लिख सकते हो 45504 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो ये मेरा किस में किलोमीटर में बदल जाएगा तो d बराबर 45.504 इतना किलोमीटर। NCERT क्या किया है इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया है कि d बराबर कितना हो गया भाई 45.5 किलोमीटर ऐसे लिख दिया है। तो ये भी आंसर बोल सकते थे, ये भी आंसर बोल सकते थे। ठीक है, सोल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दोनों टावर के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस इतना ही हो सकता है। इसके भेजने के रेंज में ही इसका रिसीविंग रेंज, इसके रिसीविंग रेंज में ही इसको यहाँ तक भेज देना है।